वेलकम बैक। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में काफी कुछ हमने कवर कर दिया है और आज के इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास फिनॉल होते हैं, तो फिनॉल एक ऐसे कंपाउंड, एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है। अब यहाँ पर एक OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जहां पर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है उसे हम बोलते हैं फिनॉल। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे केवल ऐसे फिनॉल जिनके पास केवल एक OH ग्रुप हो, यानी कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल के प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। और जो आपका फिनॉल होता है इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है, इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड। और नॉर्मली आपके पास 5% aqueous solution of phenol is known as कार्बोलिक एसिड। या फिर अगर हम इसके एक और नेम की बात करें तो क्योंकि इस कंपाउंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल मोनोहाइड्रिक फिनॉल हम लेंगे, तो इस कंपाउंड को हम यहाँ पर हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन, सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल तो पूरा हो गया। और अगर हमें इसे बेंजीन के फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट। अब कार्बोलिक एसिड इसलिए बोला जाता है इससे क्योंकि जो आपका कार्बोलिक एसिड है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर दो टर्म आपको दिख रहे होंगे, कार्ब प्लस ओलिक। मतलब कार्ब का मतलब तो कार्बन हुआ और ओलिक का मतलब ऑयल से रिलेटेड हुआ, क्योंकि ये वाला जो आपका कंपाउंड है फिनॉल, ये आपका मिडिल ऑयल का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। मिडिल ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये वाला आपका कंपाउंड हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम कार्बोलिक एसिड भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका फिनॉल है इसे हम किस तरह से बेंजीन की हेल्प से बना सकते हैं। तो बेंजीन को दो तरीके से ट्रीट करके आप फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला तरीका हमारे पास है कि इसका बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाए, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि बेंजीन का नाइट्रेशन कराया जाए और फिर उसे फिनॉल में कन्वर्ट किया जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन टू फिनॉल। तो बेंजीन टू फिनॉल के लिए हमारे पास है स्टार्टिंग में बेंजीन। अभी दो तरीके हैं, पहले तरीके की हम बात करेंगे जहां पर हम सल्फोनेशन कराएंगे। तो बेंजीन आपके पास हुआ और इसमें हमने ऐड किया H2SO4 और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है फ्यूमिंग। ब्रैकेट में हमने लिख दिया फ्यूमिंग और यहाँ पर लगभग आपके पास होता है 353 केल्विन टेम्परेचर। और जब बेंजीन का रिएक्शन H2SO4 और इस टेम्परेचर पे कराया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। दिस इज नॉन एज द सल्फोनेशन। और ड्यूरिंग द सल्फोनेशन आपके पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपको SO3H का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगा, राइट। यानी कि इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ कराते हैं तो जो आगे आपका बनने वाला कंपाउंड होगा कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, SO3Na, और इसका नाम होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इस कंपाउंड का नाम होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, राइट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इस कंपाउंड का नाम होगा, ठीक। अब अगला जो आपका स्टेप होता है, इसी कंपाउंड को यानी कि बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का ट्रीटमेंट अगर हम किससे से कराते हैं? NaOH से कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर आपको दिखेगा ONA। यहाँ पर क्या रिमूव होगा? एक तो आपका Na2SO3 रिमूव होगा और दूसरा आपका इस प्रोसेस में वाटर का रिमूवल होगा। फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो आपके यहाँ पर बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन का ट्रीटमेंट अगर आप किससे कराते हो? H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां से Na हटकर उसकी जगह पर आपको मिलेगा H, यानी कि फिनॉल,
तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर क्या बना, फिनॉल, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपके पास बेंजीन था उसका सल्फोनेशन कराया इसकी प्रेजेंस में, H2SO4 फ्यूमिंग। H2SO4 फ्यूमिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट या H2SO4 को आप SO3 के साथ रिएक्ट कराते हो, इनका मिक्सचर लेते हो, तो ये आपस में कंबाइन होकर H2 सल्फर कितना हो गया 2, H2S2 और ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 7, H2S2O7, जिसे हम कॉमनली ओलियम भी बोलते हैं। तो ओलियम की प्रेजेंस में सल्फोनेशन हुआ और सल्फोनेशन के थ्रू यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। फिर इसका ट्रीटमेंट हमने NaOH के साथ कराया, फिर आपका बना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और फिर अगेन आपने NaOH डाला तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड एंड वाटर रिमूव होता है और आपका सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फर्दर इससे आप क्या कराओगे, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, राइट। एक तो मेथड आपका ये हो गया। दूसरे मेथड की हम बात करेंगे जहां पर आपका बेंजीन होगा और बेंजीन का नाइट्रेशन हम यहां पर कराएंगे। तो देखें जरा, बेंजीन, अब इसका नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन आपको पता ही होता है कि बेंजीन का नाइट्रेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं। और आपको याद होगा ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, और जो कि इसके ऊपर अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो आपका क्या बनेगा NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब नाइट्रोबेंजीन को यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया जाता है, नाइट्रोबेंजीन को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है रिडक्शन के थ्रू, SnHCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में, यानी कि आप कह सकते हो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नाइट्रोबेंजीन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एनिलीन में। मतलब आपने क्या किया, रिडक्शन किया, रिडक्शन की हेल्प से आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि एनिलीन तो बन गया, अभी तो फिनॉल बना नहीं हमारे पास, तो इस एनिलीन को अगर हम क्या करा दें, इस एनिलीन का ट्रीटमेंट अगर हम इसे करा दें, इसकी रिएक्शन करा दें NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl एट टेम्परेचर 273 केल्विन टू 273.8 केल्विन, और इस पूरी प्रोसेस को जहां पर आप एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl और इस टेम्परेचर पे ट्रीट कराते हो, तो आपका यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, एक सुंदर सा कंपाउंड बनेगा जिसके ऊपर आपको दिखेगा N2 एंड Cl, जो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे कंपाउंड आगे बना सकते हैं, जिसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, राइट। और ये वाला कंपाउंड जो आपके पास होता है काफी रिएक्टिव होता है, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडो, फ्लोरो और फिनॉल और बेंजीन भी आप इसकी हेल्प से वापस लेकर आ सकते हो। और इस प्रोसेस को आपको ध्यान देना है कि जब एनिलीन का ट्रीटमेंट इस कंडीशन में कराया जाता है तो इसे हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जहां पर एनिलीन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड में। फर्दर जो आपके पास बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है, इसको हम क्या करते हैं, H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, और इसे जब हीट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, और ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस आपके पास यहाँ पर जो N2Cl ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और बाकी यहाँ पर लिबरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सल्फोनेशन और विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेशन फॉलोड बाय द डाइओजेटाइजेशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट। अच्छा, अगला मेथड अगर मैं बात करूं तो आपके पास होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तीसरा मेथड हम यहाँ पर लेंगे, पहला तो हो गया सल्फोनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, और तीसरा आपके पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से हम किस तरह से बना सकते हैं, तो देखें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि आपको फिनॉल बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बेंजीनिंग तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Br ब्रोमोबेंजीन, इसका रिएक्शन आप अगर किसके साथ कराते हो, मैग्नीशियम के साथ, तो यू विल गेट
यू विल गेट MgBr, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बना आपका, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना जिसका नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम 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 ब्रोमाइड। ये हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा OMgBr, जिसका नाम है फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगेन आपको याद होगा जब आपका यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इस तरह की कंडीशन, और यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, और यू कैन राइट हियर H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्ट होकर देखो H पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा, इधर, और ये वाला पोर्शन अलग। तो जो आपका अगला यहाँ पर कंपाउंड होगा, अगला कंपाउंड क्या होगा, अगला कंपाउंड आपका होगा फिनॉल। इसके आगे क्या बनेगा, फिनॉल, राइट। तो इस तरह से आपके पास फिनॉल का फॉर्मेशन हमने किससे किया, विद द हेल्प ऑफ ब्रोमोबेंजीन बोलो या फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगला मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और मेथड जहां पर आप देखोगे डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से। तो डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से हम किस तरह से बनाते हैं, आपको याद होगा जब बेंजीन का प्रिपरेशन हम करते थे तो वहां पर एक प्रोसेस आता था डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सीधा कंपाउंड लिख लेता हूँ OHCOOH। हालांकि इसके पास OH ग्रुप ऑलरेडी है लेकिन ये वाला ग्रुप भी है, तो इस ग्रुप को हमें रिमूव करना होगा, और इसे रिमूव करने के लिए हमारे पास एक शानदार रिएजेंट होता है जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हीट किया तो आपका जो यहाँ पर कंपाउंड होता है पूरी तरह से CO2 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पर आपका COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव होता है, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है। साथ में क्या रिमूव हुआ, Na2CO3H2। ठीक, डिकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपका इनिशियल कंपाउंड था बेंजोइक की फॉर्म में, वहां से CO2 का रिमूवल हुआ, और ये CO2 किसके साथ जुड़ा, सोडियम के साथ, ये CO2 सोडियम के साथ जुड़ा, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, राइट। तो ये आपका हुआ, इस तरह से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हम एक और मेथड की बात करें तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, और हम बात करें तो ये वाला मेथड इंडस्ट्रियल मेथड होगा। तो यहां पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा फेमस नाम है क्यूमीन। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन की हेल्प से आप किस तरह से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन, ठीक। तो जो आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर CH, इधर से CH3 और इधर से भी CH3, तो ये आपका क्या हुआ, क्यूमीन, यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। अब इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन किया, राइट। और लगभग यहाँ पर 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ कंपाउंड दिखेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और जो आपका CH3 ग्रुप है वो कुछ यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गए, और इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, हम इस कंपाउंड को बोलते हैं,
ठीक, अभी फिनॉल तो आपका बना नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग हम कितना कर लेते हैं अब 350 केल्विन। तो जैसे आप ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हो क्यूमीन हाइड्रोफ्लॉक्स पर ऑक्साइड में, तो आपका यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ OH, और ये वाला ग्रुप आपका जो है ये OH तो यहाँ पर जुड़ गया, और जो आपका ये वाला पोर्शन है CH3CO CH3, ये एज अ एसीटोन क्या बनेगा, एसीटोन CH3CO CH3 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा एसीटोन। तो ये आपका बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हाउ विल यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन की हेल्प से आप कैसे इसे ऑब्टेन कर सकते हो। अगर हम क्यूमीन का IUPAC नेम लिखें तो इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन टू आइल, और इसको ब्रैकेट में कर दो बेंजीन, राइट। तो प्रोपेन टू आइल बेंजीन की हेल्प से आप क्या बना रहे थे यहाँ पर, फिनॉल। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, राइट। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो क्यूमीन लिया हमने, तो क्यूमीन बनाने का जो स्टार्टिंग का मेथड है, क्यूमीन कैसे बनता है, क्यूमीन का जो फॉर्मेशन होता है बेंजीन होता है, और बेंजीन का रिएक्शन जब आप किससे कराओगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ये एक तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरह ही होता है। तो आपका इस तरह से बनेगा।